के नेता के हवाले से कोई न्यूज़ पब्लिश होती है कि कांग्रेस इतनी इतनी सीटें लड़ती है, तो उनकी मर्जी है, वो 48 सीटें भी लड़ सकती है महाराष्ट्र में। लेकिन मैं कल ही खड़गे जी के साथ बैठा था। उससे पहले उद्धव ठाकरे साहब दिल्ली में थे, आदित्य जी दिल्ली में थे। उद्धव जी, आदित्य जी और मैं खुद इंडिया मीटिंग से पहले राहुल जी से मिले हैं हम। वहाँ सोनिया जी भी थी, मैडम थी। वहाँ खड़गे साहब थे, वहाँ वेणुगोपाल जी थे। उनके सामने महाराष्ट्र के सीट शेयरिंग के बारे में हमारी बहुत ही सविस्तर चर्चा हुई और ये तय हुआ है महाराष्ट्र का जो सीट शेयरिंग है 3 पार्टी या कांग्रेस का, वो हम दिल्ली में करेंगे। महाराष्ट्र में कोई एक नेता नहीं है तो निर्णय ले सकते हैं। अगर नेता है तो उनको अधिकार नहीं है निर्णय लेने का, बार बार दिल्ली में पूछना पड़ता है। तो बेहतर है कि हम दिल्ली में आकर बैठे आपके सामने और 1-2 घंटे में हम सीट शेयरिंग पूरा कर देंगे। लगभग सीट शेयरिंग पूरा हो गया है। हम 23 सीटें लड़ेंगे। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चर्चा का उबाल जोर से शुरू हो गया है। आपने सुना है कि हर कोई पार्टी का प्रवक्ता या नेता यहाँ ये कहता है कि मेरी पार्टी 25 सीट लड़ेगा, मेरी पार्टी 25 सीट लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, शिवसेना भी लड़ेगी। तो मुझे ये कहना है कि भाई ये इंडिया का जो गठबंधन है, हर एक राज्य में इसका समीकरण अलग अलग है। जो पार्टी जिसके साथ इंडिया का गठबंधन हुआ है, तो हम सबका ध्येय यही होना चाहिए कि भाई हमें भाजपा को हराना है, नरेंद्र मोदी जी को फिर से हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। क्योंकि ये देश का जो चल रहा है, ये सब अभी संसद के इतने खासदारों को 43 खासदारों को अचानक से निलंबन कर दिया, तो ये सब चलता ही रहेगा। आगे चल के अगर चुनाव भी नहीं होंगे तो इस तरह से ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भाई सब लोग लोकसभा का चुनाव अच्छी तरह से लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला क्या है ये हर एक पार्टी का जो मुखिया है वही तय करेगा और दिल्ली में इसका फैसला होगा। अभी इंडिया आघाड़ी की परसों ही मीटिंग हो गई है, उसके बाद फिर से ये मीटिंग का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हर एक राज्य के इंडिया आघाड़ी के गठबंधन के हर एक पार्टी ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हमें लोकसभा का चुनाव जीतना है और इससे हमने कितनी सीटें लड़ी है गए चुनाव में, इससे हमें जीतना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और इस गठबंधन में कभी भी मुझे लगता है दरारें नहीं आनी चाहिए और ये लोकसभा चुनाव हम सब लोग मिलके अगर लड़ते हैं तो मुझे लगता है निश्चित ही भाजपा को हम हरा सकते हैं।